कि रात को 12 मतलब 10:30 बजे पानी आता है। आप बताओ सुबह बच्चे जॉब पे जाएंगे कि रात भर पानी भरेंगे? वो भी पानी गंदा होता है। और कुछ नहीं तो गरीबों के लिए पानी तो दो। आप फ्री करते हो क्या? फ्री बस फ्री उनको दीजिए जिनके पास नहीं है। मैं ये नहीं चाहती आम आदमी पार्टी हो, जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंसान अच्छा हो जो देश के लिए सोचे। अब मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आज हम आए हैं पोचनपुर गांव में लोगों से यहाँ जानने के लिए कि यहाँ की सरकार ने उनके लिए कैसा काम करवाया है, क्या क्या सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की आम जनता से उनकी क्या राय है सरकार के कार्य को लेकर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रेखा गौतम है। आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं? करीब हमें हो जाएंगे यहाँ 25 साल करीब हो जाएंगे। हाँ, 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में। मैम, आपके यहाँ के जो कार्यकर्ता वगैरह वो आपके क्षेत्र में कैसा काम करवा रहे हैं? मतलब पानी वानी की सुविधा कैसी है आपके यहाँ पे? पहले यहाँ पानी बहुत अच्छे से आता था, मगर अभी 1 साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि रात को 10:30 बजे पानी आता है। अब बताओ सुबह बच्चे जॉब पे जाएंगे कि रात भर पानी भरेंगे? और अब पहले 5 बजे 6 बजे पानी आ जाता था, मगर अब पानी 5-6 बजे नहीं आता, रात को 10 बजे 10:30 बजे आता है। वो भी पानी गंदा होता है। तो ये कहना चाहती हूँ मैं सरकार से, और कुछ नहीं तो गरीबों के लिए पानी तो दो। अब एक आदमी गरीब है, वो 5,000 2,000 जो भी कमाता है, तो अगर उसके फैमिली में 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीबी हैं, 2 बोतल पानी चाहिए उनको, तो 40 रुपये का तो वो पानी पी जाएंगे। आप फ्री करते हो क्या? फ्री बस फ्री उनको दीजिए जिनके पास नहीं है, जिनकी आमदनी बहुत कम है, और आप सबको फ्री दे रहे हो। और जो बच्चे कमाते हैं उनको हर चीज़ में टैक्स लेते हो। कितना टैक्स है? टोल पे देखो आप, थोड़ी दूर पे 30 किलोमीटर बताते हैं कितने पे, हर पे टोल लग रहा है। एक आदमी के पास अगर गाड़ी है तो वो भी पागल हो जाता है टोल देते देते। और अगर बच्चे ने लोन लिया, कोई बाइक ली, एक लोन नहीं होता, ये उसका है, ये उसका है। ऐसी रूल बनाइए कि कोई आदमी मतलब जी सकता है, जिसकी आमदनी कम है वो आपका टैक्स भी चुकाए और अच्छे से रह सके। आप लोगों ने एक तरफ से तो दिखा रहे हो हम दे रहे हैं, और वो टैक्स कितना ले रहे हो आप? आपसे मेरी विनती है, आप इतना टैक्स कम करिए कि मतलब हर लोग जी सकते हैं। और मुझे पता है कि मेरी आमदनी इतनी नहीं थी, मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में जो बच्चा बीटेक कर लेता है ना, उससे 12,000 15,000 रुपये भी शुरू में नहीं मिलते हैं। जिसके माँ बाप पेट काट के और अपने बच्चे को बीटेक कराता है, और उस बच्चे को 15,000 12,000 मिले, तो बताओ क्या है? सरकार क्या देख रही है? कंपनियों में ऐसा रूल हो सरकार का कि बच्चे अगर डिग्री करे हुए, कोई भी हो, MA हो, BA हो, उनको कितना मिलना है, और बीटेक के बाद कितना पैसा मिलना चाहिए, वो ऐसा रूल नहीं है। 4-5 साल बच्चा ऐसे संघर्ष करता है, लेबर के पैसे अच्छे होते हैं, पर पढ़े हुए बच्चे बीटेक वाले के कोई मतलब इज्जत नहीं होती है। माँ बाप पढ़ाते हैं इसलिए कि बच्चा लायक बने। सरकार क्या देख रही है? मैं चाहती हूँ टैक्स कम हो। एक हाथ से आप खींच रहे हो, एक हाथ से कह रहे हो फ्री। ये फ्री नहीं होता। फ्री ऐसा करो जो हर कोई आपको दे सकता है। और शांति से पानी जब आप फ्री नहीं दे सकते, पानी इतना गंदा आ रहा है, तो क्या दोगे आप? बिजली फ्री है, फ्री मत करो। इतनी यूनिट होनी चाहिए कि जो हर कोई आपको पैसे दे सकता है। यूनिट ज़्यादा महंगी मत लो, हर कोई देगा आपको। राशन इतना गंदा होता है, क्या फ्री दे रहे हो? मैं यही चाहती हूँ कि मतलब सरकारी स्कूलों में भी ध्यान दें कि बच्चे मतलब इतनी टीचरें नहीं है, इतने बच्चे जाते हैं जो गरीबों के, और मतलब 8वीं तक तो खाना देते हैं और 8वीं तक बुक देते हैं। अब बच्चा जो गरीब आदमी है वो 8वीं क्लास के बाद अपना बच्चा पढ़ाना चाहता है, तो बुकें कहाँ से ले? अब वो यहाँ काम करती हैं लेडीज़ हैं, उनके बच्चों के लिए बुक कहाँ से आएंगी 10वीं 12वीं के बच्चे की? तो मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो गरीब बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, उनकी 12वीं तक किताबें और उनके स्कूल में जो भी सुविधा होती है उन्हें फ्री मिले। ऐसे नहीं कि आप 8th तक ही दो, खाना भी बच्चियों को 12वीं तक मिलना चाहिए। आपका कॉलेज में जाके ना दो, मगर 12वीं तक तो बच्चों को खाना, कपड़े, जो भी यूनिफॉर्म होती है वो सब फ्री होना चाहिए। सरकार से विनती है कि गरीबों के बारे में सोचे, ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं आम आदमी। मैं ये नहीं चाहती आम आदमी पार्टी हो, जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंसान अच्छा हो जो देश के लिए सोचे। अब मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब सबको सोचना चाहिए। हमें ये नहीं, हम लोग थोड़ी महंगी चीज़ ले सकते हैं, मगर हमें पीछे से बाहर के लोग देख तो नहीं सकते। अब हमारी विदेशों में हमारी इज्जत है। पहले लोग हमसे छुआछूत की चीज़,
बीमारी जैसी करते थे, दूर हो जाते थे हमसे इंडियन है। मगर आजकल हमारे मोदी जी के आने से हम लोगों की इतनी इज्जत बढ़ गई है विदेशों में कि हमको लोग देखते ही राम राम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं जहाँ पर सब कुछ है, हिंदी में काम होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश केवल 40% लोग पढ़ पाते हैं और हिंदी हर कोई पढ़ लेता है। तो हम जैसी लेडीज़ पहले पढ़े हैं तो अब इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती है, हर चीज़ इंग्लिश होती है, जिससे हमारे साथ में गलत होता है। हम ये नहीं जान पाते क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं विनती करती हूँ, मेरा देश भारत है तो इसमें हिंदी होनी चाहिए। और पुलिस के बारे में आप पूछना चाहो तो पुलिस चाहे यूपी की हो चाहे दिल्ली की हो, सब भ्रष्ट है। मतलब 100 में से 10% लोग अच्छे होते हैं तो वो भी बेचारे सारे ये मतलब भ्रष्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो 10% 20% आदमी क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं चाहती हूँ कोर्ट कचहरी में जाओ तो वकील बिक जाते हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि मतलब वकील ऐसे क्यों बिक जाते हैं। वकीलों के ऊपर भी कुछ रोक होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी को पास पैसा है और अगर गरीब के पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट कचहरी कहते हैं, कोर्ट कचहरी कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। और बच्चियों के लिए ऐसी शब्द कहते हैं कि बेटियां रोड पर, कोई ऐसा अभी रूल बना रखे रूल, मगर बेटियां अभी भी निकलने में डरती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं रोड पे इधर उधर कि मगर लोग इतनी गंदी नज़र से देखते हैं, उनके लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों के लिए सोचो, जिनके पास नहीं है उनकी बेटियों की शादी कराओ। फ्री देने से क्या फ़ायदा, बसों में फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, नहीं, जिनके पास नहीं है उन्हें दो, जो जी सकें, सिर उठा के कह सकें कि हम भी भारतीय हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से, मेरी ये छोटी सी विनती है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज़्यादा योग्य नहीं हूँ, पर भारत की नारी हूँ। और घर की जो सुविधा की खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चावल कितने महंगे हो रहे हैं आप देखो। कोई गरीब आदमी 5000 कमाता है, वो कैसे अपने 5 लोग होते हैं घर में, 6 लोग होते हैं, कैसे घर चलाते हैं। आलू देखिए इस टाइम पे 10 रुपये किलो होते थे, 40-40 50-50 रुपये आलू चले जाते हैं, 30 रुपये चले जाते हैं, टमाटर 100 रुपये पे चले जाते हैं। जो चीज़ महंगी होती है सरकार उसको ऐसे तो सोचे इतने ऊंचे रेट ना जाए। ये कैसे मतलब काला धंधा हो रहा है, उस पर रोक करें। पहले कहते थे बीमार, अब एक एक घर में सब बीमार है। किस लिए बीमार हैं कि सारी चीज़ तो नकली दे रहे हैं, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। इस पर आप कार्रवाई करिए। जो चीज़ करने की चीज़ है वो तो नहीं है, वैसे ही आप डिडोला पीटते हो, ये गंदा है बहुत गंदा है। अरे पार्टी से मतलब नहीं है, इंसान बनिए, इंसानियत होनी चाहिए आप में। जो पार्टी का भी इंसान हो वो कुछ तो सोचे, अपना घर भरता है, जनता के लिए कुछ नहीं करता है। आप इंसान बनिए, आप भगवान के बारे में सोचिए कि राम जी ने मनुष्य जन्म में इतने कष्ट पाकर भी कितना देश के लिए करा था। आप एक मनुष्य जन्म में आके अपनी 7 पीढ़ी की सोच रहे हो। अरे पीढ़ी का क्या, तुम्हें रात की 1 घंटे की भरोसा नहीं, हम कब जी पाएंगे। गरीबों के लिए कुछ तो सोचो। अरे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। और गरीबों के बच्चों के लिए कुछ तो करो। आप काय के नेता हो, अपनी 7 पुश्तों के लिए तुम अपना घर भर के जाते हो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि गरीबों के लिए सोचो। तो मैम आपने इतने गरीबों के बारे में बताया आपने, तो मैम मोदी जी की भी आपने जिक्र किया, तो मोदी जी का एक आजकल नारा चल रहा है कि एक 1.5 साल से हम भी सुन रहे हैं और आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चे में आ रहा है कि मोदी जी का कहना है 2047 में जब इंडिया को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, उस टाइम तक मोदी जो है भारत को एक विकसित देश की सूचियों में लाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी इस चीज़ में कारगर साबित हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मोदी जी काम नहीं कर रहे, मगर अकेले मोदी जी क्या करेंगे। हम जितनी भी जनता है और भी मतलब सभी हैं, सभी अगर अच्छे बनेंगे जभी तो मोदी जी अच्छा काम। अब मोदी जी तो एक अकेले हैं और 4 भ्रष्टाचारी उसमें भ्रष्टाचारी करते जाओ तो मोदी जी क्या करेंगे। अब आप देखो हमारी सेना के लिए मोदी जी ने कितना अच्छा करा। कांग्रेस रही थी तो क्या था हमारी सेना के पास, अब सेना के पास इतने हथियार हैं कि बाहर का लोग हमारे पास देख नहीं सकते। आप देख लो, वो चाइना हम पे आंखें दिखाता था, घुर्राता था, आज वो चाइना झुक गया, पीछे खिसक गया। तो ऐसे अगर मोदी जी ऐसा काम नहीं करते तो कोई मतलब मोदी जी का नाम आगे होता। कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहे इतनी साल से। अब देखो सोनिया गांधी है, क्या करा उन्होंने, और उनके पुत्र हैं, उनको कोई क्या क्या नाम से पुकारते हैं, क्यों कि उन्होंने कुछ करा नहीं, उनमें इतनी योग्यता नहीं फैसला करने के लिए। अरे खुद फैसला करें जब तो कांग्रेस आगे बढ़े।
और आप देखो, मैं जनता से और एक अपील करनी चाहती हूँ कि फ्री ना सोचो। ये देखो, चाहे मोदी हो चाहे जोगी हो, जो भी अच्छा काम करे, जिस पार्टी का इंसान अच्छा हो उसको वोट दो। आपकी वोट की इतनी कीमत है कि वो अच्छा आदमी बिठा सकता है कुर्सी पर। मगर हम लोग क्या सोचते हैं, एक साड़ी दे दी, पानी फ्री दे दिया, अरे ये चीज़ बांट दी, हम इसको वोट दे दें। मेरे भाई बहनों, ऐसा मत करो, फ्री के चक्कर में मत रहो अपने देश को। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और अब कब तक फ्री देंगे? खजाना खाली हो जाएगा। किसका खजाना खाली हो रहा है? हमारा भारत का खजाना खाली हो रहा है। हम फिर पीछे रह जाएंगे। फ्री के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। इंसान देखो, चाहे जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जो इंसान अच्छा हो उसको वोट दो। और मतलब सोच समझ के वोट दो। आपकी वोट की बहुत कीमत है। वो एक वोट ही तो है जिसको एक आन इंसान सड़क पर से उठा के गद्दी पे बिठा देती है। वोट की इज्जत करो, अच्छा इंसान लाओ। मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, दिल्ली में इतने सारे शराब के ठेके खुल रहे हैं, कुछ जगहों पे देखा जाए दिल्ली में तो स्कूलों के पास में भी शराब के ठेके खुले हुए हैं, तो और अस्पतालों के पास में शराब के ठेके हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये अच्छा है, इन सब क्या करना चाहिए सरकार को? ये कितनी गलत चीज़ है। आप सोचिए, शराब पी के कितने बच्चे घर बर्बाद कर रहे हैं। बाहर शराब पी के आते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, बीवी बच्चों को मारते हैं, और पूरे दिन में 8, 10, 12 हज़ार जो भी कमाते होंगे पी के बिगाड़ी आते हैं। घर में बच्चे तो भूखे पड़े रहते हैं और वो शराब पीते हैं। तो मैं सरकार से विनती करती हूँ, जहाँ भी शराब के लिए मतलब इतना छूट ना दें, इतने लाइसेंस ना बनाए कि जो शराब की दुकानें खुल सके। इतना आप शराब के लिए टैक्स इतना वो करते हो, इतना बच्चों के दूध पे कम कराओ ना, तो गरीब का बच्चा दूध पी सकता है। मैं चाहती हूँ सरकार से कि शराब पे रोक होनी चाहिए। जो रईस हैं वो ही ले सकें, गरीब ना ले सकें, और उनका कुछ ऐसा आधार और वो हो जिसकी तनख्वाह अच्छी हो, उसी को शराब मिले। जिनके पास कम पैसे उनको शराब ना मिले। धन्यवाद मैम। नमस्कार, ये थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें, जिनका लोगों का कहना है कि यहाँ पे जनता जो है, सरकार कुछ क्षेत्र में तो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जो है सरकार अभी भी पीछे है, जिसमें उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही थी हमारी यहाँ की आम जनता से कुछ बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। नमस्कार।